कैंसर कैसे हुआ था, तो छुपाऊंगी नहीं कुछ भी, आप लोगों से सच ही बताऊंगी। जय जय करेंगे। ये देखिए ऊपर से जड़ें लटक रही हैं ये पूरे में। पीछे लगे जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? हम सब लोग ठीक हैं और ब्लॉग स्टार्ट किया है बिल्कुल सुबह से। 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा था और काव्य के लिए लंच बना रही हूँ मैं रवा का चीला। पहले मेरा प्लान था इडली बनाने का, इडली फ्राई खाने का। रात में ही हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि लंच में बना दूंगी, लेकिन टाइम फिर इतना था नहीं, इडली बनती फिर उसके बाद फ्राई करते, तो मैंने फटाफट इसके चीले ही बना दिए। तो नॉर्मल सब्जी डाली है, प्याज टमाटर और कुछ भी नहीं डाला। शिमला मिर्च काव्या खाती नहीं है और चीले मैंने उसके लंच बॉक्स में बना दिए थे। साथ में टमाटो केचप रख दिया था, लेकिन वो खाती नहीं है, बट मुझे लगा शायद अगर उसे लगा तो वो खा लेगी। और एक तरफ बन रही है चाय। चाय मम्मी ने ही बनने रखी थी, बस बीच बीच में थोड़ा मैं अदरक वगैरह डाल के थोड़ा देखना पड़ रहा था बस। और काव्या का स्कूल हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो कभी कभार तो मैं सुबह ही बना देती हूँ, लेकिन कभी कभी उसका अगर कुछ गर्म खाने का मन होता है, तो जो हम लोगों के नाश्ते का टाइम होता है 10 साढ़े 10 बजे, उसी टाइम पर हम लोग मतलब मैं उसका लंच रेडी कर देती हूँ, तो पापा देकर आ जाते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी वो गर्म नाश्ता भी कर लेती है। और कभी कभार ऐसा होता है जैसे पराठा सब्जी वगैरह है, तो मैं सुबह बनाकर ही उसको लंच में दे देती हूँ। दोनों मेंटली है ना, दीदी मेंटली मम्मा मेंटली। अरे जय जय करेंगे। वहाँ पे हम जाते हैं, दूध पीते, लंच रखते, काशी को बाय करते, काशी रोते, काशी को प्यार करते। आजा आजा देखिए, जल्दी कभी देखिए पक्के आई थी से, कभी बाय कर ले एक बार। तो वहाँ हाथ नहीं छोड़ दी। आ मेरे पास, आ मम्मा के पास, आ काशी मम्मा के पास आ। तो काव्या स्कूल चली गई है और एक चीले का बैटर बचा था, मैंने वो भी सेक लिए, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह डाला है तो फिर ज़्यादा देर नहीं रख सकते। और काशी को दे दूंगी, काशी खा लेगी, इतना तो नहीं खाएगी लेकिन थोड़ा बहुत खा डाल के रख दिया था। ये देखिए इडली बनाने जा रही थी मैं, लेकिन इडली में टाइम लगता है, फिर फ्राई करना भी था मुझे, तो मैंने चीले बना दिए। अब ये जो रखा है इसका देखेंगे, इडली बनाएंगे या फिर मम्मी से पूछ लूँगी। हाँ, क्या बनाया मम्मा ने? क्या बनाया? हप्पा बनाया। अरे हप्पा बनाया। बैठो बैठो, बैठ के खाएंगे, बैठो। वेरी गुड। ये देखिए ऊपर से जड़ें लटक रही हैं ये पूरे में। बारिश के मौसम में तो बहुत बुरी हालत हो गई है, हर जगह ये जड़ें लटक रही हैं इस बेल की।
आज जय नहीं करनी है, मन नहीं है क्या आज? अम्मा आज इनका मन नहीं है, आज पूजा करने का मन नहीं है इनका? मथाड़ी को बोले बाबा की हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोले बाबा की जय, बोले बाबा की, बोले बाबा की जय। अंदर कमरे में काशी सो रही है और उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा धीरे भी बोलना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी कितना भी धीरे बोलो, बगल में ही बैठ के कुछ ना कुछ बातें करते रहो तो बच्चा उठ जाएगा, बच्चा क्या बड़े भी उठ जाएंगे, और मैं चाहती हूँ वो अभी सो के ना उठे, थोड़ी देर सोए अभी। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आपके जो भी थोड़े बहुत सवाल आए थे मेरे पास दिल्ली घूमने जब मैं गई थी उस दौरान, और उसके बाद भी एक दो क्या मतलब 4-6 सवाल हैं मेरे पास जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉग में ही आप लोगों को रिप्लाई करना चाहिए। कमेंट में फिर कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, काफ़ी लोग हैं जो मुझे सच बताऊं तो डे 1 से सपोर्ट करते चले आए हैं, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू। कोई नया क्रिएटर होता है, नया यूट्यूबर होता है तो यूजुअली कितना भी अच्छा कंटेंट हो, कितनी भी रियल आप बिल्कुल रिलेटेबल चीज़ें आप अगर दिखाते हैं जो भी आपकी लाइफ में होता है, लेकिन कहते हैं ना नए लोगों को सपोर्ट कम करते हैं लोग बाग, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, पर धीरे धीरे लोग देखना शुरू करते हैं, समझते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनको ठीक लगता है तो वो सब्सक्राइब करते हैं वरना नहीं करते हैं। मेरे व्यूअर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कोई आपका कुछ भी ऐसा लॉस नहीं है, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं बोल रही थी, कुछ ऐसे मेरे व्यूअर हैं जो मुझे स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करते हैं, मुझे हर वीडियो में कमेंट किया है, लाइक किया है, और डेफिनेटली चैनल भी सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो उन लोगों के कुछ एक आध ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे हैं मुझसे। एक कमेंट मेरे पास 2-3 बार आ चुका है कि हम कितने भाई बहन हैं और मैं कहाँ रहती हूँ। तो मैं 5 भाई बहन हूँ और हम 5 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटी एक सिस्टर है और उससे छोटे 3 भाई हैं मेरे, तो कुल मिला के हम 5 भाई बहन हैं। मेरी सिस्टर की भी शादी हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया उसकी शादी को भी, उनके 2 बच्चे हैं, और भाइयों में से अभी किसी की शादी नहीं हुई है। जो बड़े वाले भाई हैं वो कोटा में रहते हैं, और जो सेकंड नंबर वाले हैं वो दिल्ली में है, जिसके यहाँ मैं अभी कुछ दिनों पहले घूमने गई थी। और सबसे छोटा है अर्जुन, जिसका निकनेम है जोजो, तो वो घर पर ही रहता है, कई बार ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा। वैसे वो थोड़ा सा रिजर्व टाइप का, उसे वीडियोज़ में आना ज़्यादा पसंद नहीं है। अब चलते फिरते आ गई, थोड़ी झलक दिख गई तो वो एक अलग बात है, और इंटेंशनली वो आने की मतलब वो बचने की कोशिश करता है कि मुझे ब्लॉग में मत लेना तो होता है, थोड़ा सा शाई नेचर है उसका। और बड़े वाले जो भैया हैं वो कोटा में, पहले तो एलन में जॉब करते थे, एलन कोचिंग है, लेकिन अब उनका अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है, वीडियो और मीडिया का काम है उनका, और एलन में भी वो मीडिया हेड ही थे। तो खुद का काम करने का उसका काफ़ी टाइम से था कि मेरे को खुद का करना है, नौकरी नहीं करनी है। तो ये सेकंड नंबर वाले भैया हैं गौरव, जिनका निकनेम है गोलू, और बड़े वाले भाई का नाम है सचिन, और सीलू हम लोग सब घर में बुलाते हैं। तो मेरे ये प्यारे छोटे से 3 भाई हैं। भाई कितने भी बड़े हो जाएं पर बड़ी बहनों के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं, अपने बच्चे जैसे होते हैं, तो मेरे भाई भी मेरे लिए वैसे ही हैं। तो और जो मेरे सेकंड नंबर वाले भाई हैं वो दिल्ली में अभी है, और जो कोचिंग है अड्डा 24/7 उसमें वो मेंटोर है, और मेंटोर लाइक जैसे जो एडमिशन होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ एडमिट होते हैं कोचिंग में, मोस्टली स्टूडेंट्स उनके ही थ्रू जाते हैं, तो बहुत बड़ा रोल होता है इन लोगों का, और बहुत हार्ड वर्किंग वाला मतलब मेहनत वाला काम है इनका, जैसा कि मैं उसको देखती हूँ। हालांकि हर नौकरी में मेहनत है। और किसी ने ये भी पूछा था दिल्ली में भाई कहाँ रहता है, तो दिल्ली में भाई मेट्रो स्टेशन के पास में ही रहते हैं, क्योंकि मेट्रो से ही उनका ऑफिस आना जाना होता है, और नियर बाई गार्डन ऑफ 5 सेंस करके एक जगह है, वहाँ पर रहते हैं वो। और छोटे वाले जो भाई हैं उन्होंने अभी BA किया है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और एक सवाल आया था कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं फिलहाल तो इटावा में रह रही हूँ, मेरा मायका इटावा में, और ससुराल मेरी राजपुर में है, वहीं रहती थी मैं पहले। हाँ, एक कमेंट आया था मेरे पुराने ब्लॉग पर, आया था जब काव्या के पापा थे उस टाइम पर, कि मेरे हस्बैंड को कैंसर कहाँ पर हुआ था, तो उनके मुंह में कैंसर था, या फिर शायद ये कमेंट था कि कैंसर कैसे हुआ था। तो कैंसर तो
मतलब मैं इसका जवाब तो छुपाऊंगी नहीं कुछ भी, आप लोगों से सच ही बताऊंगी। तो गुटखा खाते थे वो, तो उस वजह से उनके मुंह में जो कैंसर हुआ था उसका रीज़न यही था। बाकी मैंने काफ़ी पेशेंट ऐसे देखे थे हॉस्पिटल में जो कोई भी नशा नहीं करते थे, उनको भी मुंह पे या फिर बॉडी में कहीं पे भी कैंसर हुआ था। और बीमारी ऐसी है कि जिसको होनी है उसको हो ही जाती है। तो इस बारे में खैर मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहती, तो फिलहाल नहीं करना चाहती। हाँ, अभी उन चीज़ों से धीरे धीरे मैं बाहर निकल रही हूँ, और ज़रूरी भी है निकलना। काफ़ी सारी चीज़ें फेस करी हैं, कर भी रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो बस वही है। काशी को लेकर आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यूट है काशी, बहुत प्यारी है, तो सच में बहुत प्यारी है, बहुत समझदार है। लेकिन मेरी काशी और काव्या दोनों मेरे लिए मेरा सब कुछ है, और उनको देखकर ही आगे बढ़ने की हिम्मत आती है। और यूट्यूब पर वीडियो बनाना जब स्टार्ट किया था उस टाइम पर उम्मीदें थी, बहुत सारी चीज़ें अलग थी, वक्त अलग था, वो लाइफ अलग थी। हस्बैंड की देखरेख, बच्चा छोटा था, और लेकिन अब जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। ऐसी कंडीशन में अगर मैंने दोबारा कैमरा उठाकर बोलने की हिम्मत अगर मुझ में आई है, तो सिर्फ मेरी काशी की वजह से, मेरी काव्या की वजह से। तो मेरी दोनों बेटियां ही मेरी हिम्मत है, और उनको देखती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ करूँगी, और सब कुछ करने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के जो भी कमेंट हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मुझे वो सारी चीज़ें काफ़ी प्रभावित करती हैं, हर क्रिएटर को करती हैं। बाहर चलो, बाहर चलो, बाय बाय। फाइनली नंबर आ गया उसका। तो गाइज मैंने कोशिश करी है आपको जो भी 2-4 आप लोगों ने सवाल पूछे थे उनके रिप्लाई करूँ। फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।